सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संसार के कार्यों में और धार्मिक कार्यों के सहयोग करने में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न। आज तक किसी की बारात में बारातियों से टिकट का पैसा नहीं लिया गया। बारात तुम जब ले जाते हो तो बारातियों से टिकट लगते हो? नहीं लगती है। सदा बारातियों की बारात निःशुल्क ही जाती है। हमेशा जब भी बारात तुम्हारे घर तक आए वो बात अलग है, लेकिन बारात की जो बसें लगती हैं उनमें बारातियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये तुम्हारे संसार की विशेषता है। कायदा ये होना चाहिए कि बारातियों से तो टिकट लेना चाहिए, और धार्मिक कार्यक्रम हो गए तब नियम से कोई ना कोई सेठों को उस धर्म कार्य को अपना मानना चाहिए। इसे यजमान बोलते हैं, यज्ञ नायक बोलते हैं कि इस विधान को कौन मानेगा कि यह विधान मेरा है, कौन माने कि यह विधान मेरा है, उसको यजमान बनाने की बात कही गई। यजमान भी कहते हैं, यज्ञ नायक भी कहते हैं। इसको क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि यह कोई भी व्यक्ति ये कहे कि यह पंचकर्णक मेरी तरफ से हो रहा है, यह पंच विधान मेरी तरफ से हो रहा है, यह चतुर्मास मेरी तरफ से हो रहा है, यह पाठशाला मेरी तरफ से चल रही है, इस पाठशाला का अधिवेशन बनाना है, मुख्य अतिथि बनाओ, उसके नाम बदलते जाओ, मुख्य अतिथि बनाना आदि। उसका मूल उद्देश्य यही था कि वो इस कार्यक्रम को अपना मान ले और सारे जगत में डंडोरा पीटे। इस कार्यक्रम में जो भी आएगा उसका आना जाना फ्री है और खाना भी फ्री है। उसको बोलते थे यज्ञ नायक। इसलिए बनाया जाता है। जैसे बारात का घराती बनना है, ये बारात मेरी तरफ से है यानी मेरे घर की है, तो आना भी फ्री और जाना भी फ्री और खाना भी। तो वहाँ की परंपरा तो अभी जीवित है, पूरी जीवित है, अभी तक पूरी जीवित है। जिसके यहाँ बारात होती है वही सब खिलाता है, पिलाता है, ले जाता है और गिफ्ट और देता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों की ये परंपरा खत्म हो गई, और ये परंपरा जीवित रहना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होता है उसके यज्ञ नायक बनो, यजमान बनो कि यह कार्यक्रम मेरा है और इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान आएंगे वो सब मेरे बाराती होंगे और हम घराती होंगे। यज्ञ नायक कौन हो गया? घराती। और जो आए हैं वो कौन हो गए? बाराती। तो घराती को बारातियों का उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए। उसमें लिखा है प्रतिष्ठा पाठों में कि चक्रवर्ती आदि प्रथमानुग के ग्रंथों में कार्यक्रम को करके पाती भेजता था सब जगह, आओ मेरा विधान करने का भाव हो रहा है, आप सब लोग आइए, सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से हैं। ये सब चीज़ें होना चाहिए। पाठशालाएं वगैरह होती हैं, इनका हम इसलिए संरक्षक बनाते हैं। कौन मालिक है इनका? और जब वो मालिक बन जाए तो ये होना चाहिए कि पाठशाला में जो भी पढ़ने आए उनको किताबें हमारी तरफ से होंगी। उनके कहीं जाना है, टूर पे जाना है, अधिवेशनों में जाना है, तो फिर वो जो यजमान बनते हैं वो सब बच्चों से कहते हैं कि बच्चों तुम चलो, आने जाने का किराया हम सब देंगे। अब मैं सोच के दंग रह जाता हूँ कि जब आप पाठशालाओं के अधिवेशन होते ना, तो आप सब लोग पाठशाला के बच्चों से चंदा लेते हो। पाठशाला के मास्टर हैं, पाठशाला के बच्चे हैं, वे अधिवेशन में आएंगे तो उनको टिकट का पैसा कई जगह देना पड़ता है। नहीं, मेरा तो ये भाव है कि उस नगर के 2-4 यजमान बन जाएं और वे कहें कि जितने भी पाठशाला के बच्चे पढ़ाने वाले हैं अधिवेशन में जाएंगे, आने जाने का किराया हम देंगे, तो वो बहुत बड़ा ज्ञान का काम है। वो अधिवेशनों में नहीं आ पाते क्योंकि आने जाने का किराया लगेगा, कौन देगा? तो यजमानों को जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको बनाना चाहिए। बड़ा आदमी इसलिए नहीं है कि उसके पास धन दौलत है। पुजवर महंतुंग आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी खबर ली, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। फिर आगे
इसके पहले ऊपर की पंक्तियां, यदि जो विभूति के हैं बाण हैं, उनके आश्रित आने वाले को यदि वो अपने समान नहीं बनाता है तो काय का धनवान, काय का धनवान। धन के आश्रित आने वाले को अपने समान नहीं बनाना है तो नकार दिया उन्होंने, काय का धनवान है। अपने समान सुविधाएं देना, तो ये हर धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। कहीं पंचकर्णाक होते हैं, कई गरीब लोग नहीं जा पाते, तो गांव के मुखियों को होना चाहिए, जिनको पंचकर्णाक में जाना हो, गाड़ी हमारी तरफ से आने जाने की व्यवस्था है, जाओ। पहले तीर्थ यात्राओं की अब भी है, लेकिन अब वो रिश्तेदारों तक सीमित हो गई। अब भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन अपने अपने रिश्तेदारों में। होना चाहिए ये कि कोई भी गरीब है, सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की हो, कहीं से भी यात्रा नहीं की हो, वो हमारी तरफ से इतने लोग तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। जो जिस नगर का है तो नगर में ढिंढोरा पीट दो कि भाई किसी ने सम्मेद शिखर की यात्रा इसलिए नहीं कर पाया हो कि मेरे पास आने जाने का खर्चा नहीं है, तो फिर उसका खर्चा हम आने जाने का देंगे, सम्मेद शिखर की यात्रा करो। ये पहले होती थी, इसलिए एक बहुत बड़ी यात्रा 2000 लोगों की यात्रा अजमेर राजस्थान से मूलचंद सोनी के नेतृत्व में निकली थी। 6 महीने की यात्रा थी और पूरे उन्होंने सबको कहा, जो नहीं कर पाए सब मेरे साथ। भंडा 2000 लोगों को 6 महीने तक सम्मेद शिखर की यात्रा पर ले जाना कितनी बड़ी बात है। 2000 लोग। एक बार ललितपुर से यात्रा गई थी 12वीं शताब्दी के लगभग, बहुत बड़ी यात्रा गई थी, जिसमें सब जितने गरीब थे, जितने दुखी थे, सब से कहा कि चलो यात्रा करने के लिए जिनको करना है। ये यात्राएं होती थी पहले, राजा महाराजा सेठ लोग ऐसे कार्यक्रमों का इंतजार करते थे। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए अपने धन से उनको वंदना कराना, स्वयं वंदना करने से भी बहुत बड़ा काम। तुम तो अकेले वंदना करोगे और 100 लोगों के ले गए तो 100 लोगों का वंदना कितना हो गया, 600 गुना। तुम वंदना करोगे तो 100 नंबर आएंगे, और तुमने 100 लोगों को वंदना करा दी, प्रत्येक का 6% कितना हो गया, 600%, 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये परंपराएं जीवित होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कभी भी हो आपके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें आपको तुरंत पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो आपके यहाँ, नहीं घरों में सब भोजन में समय खराब नहीं करेंगे, भोजन हमारी तरफ से, सब धर्म कार्य करो, सब धर्म कार्य करो। छात्रमास चल रहा है, जिनको बाहर के लोगों को आसपास गांव वाले कहें चलो मैं भेजता हूं, और यहाँ लोग कहें नहीं जितने यात्री आएंगे उन सब भोजन की टेंशन नहीं करें, भोजन मेरी तरफ से है। ये जो है परंपराएं बहुत बड़े कार्य, ये भी पुण्य अर्जन के कारण बनते हैं, बनाना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, कोई कह रहे नहीं पाठशाला में जितनी किताबें लगे मेरी तरफ से, बच्चों के लिए पाठशाला में सुबह से यदि आते हैं वो नाश्ता पानी रख दिया, बच्चों को नाश्ता पानी दे दिया, कह दिया कि नहीं बच्चे जितने आएंगे हर 3 माह में परीक्षा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनका पुरस्कार मेरी तरफ से। जो बच्चों के पढ़ने पर पुरस्कार देगा वो भी सदा दुनिया में पुरस्कृत होता जाएगा। ये सब क्यों होते, जैसे अभी देख लीजिए, अभी कोई कार्यक्रम शिविर के पुण्यार्जक थे, क्या पुण्य कमाया, क्या करोगे धन का, क्या पुण्य कमाया। 3000 से ऊपर लोगों ने जो 24 घंटे धर्म ध्यान किया है, पैसे लगता कहाँ, पैसा हाथ का मैल है। कितना बड़ा पुण्य कमाया 3000 से लोगों ने जो 24 घंटे धर्म ध्यान किया, कल्पना नहीं कर सकते मानव। तो ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, पाठशाला अधिवेशन होना, पाठशाला का पुण्य अर्जन करो। हमारे नगर में पाठशाला खोलो, जो पंडित जी का खर्च आएगा हम देंगे, पंडित जी का जो खर्च आएगा हम देंगे। अच्छा पंडित आना चाहिए, हमारे गांव के नगर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। महानुभाव बहुत अच्छी बात। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी ने
रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में साधु को भव्य कहा है, तो वहीं छह ढाला में साधु के लिए अभव्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? रत्नकरंद श्रावकाचार्य में भव्य कहाँ शब्द का प्रयोग किया? भव्य शब्द का प्रयोग रत्नकरंद श्रावकाचार्य में तो ऐसा देखने में नहीं है। फिर भी यदि कहा है तो वो रत्नत्रयधारी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि जहाँ हो जाती है वहाँ पर उनको भव्य कहने में कोई आपत्ति नहीं, उनकी भवितव्यता प्रकट होगी। सम्यक दृष्टि को ही हम भव्य कह सकते हैं कि ये भव्य है क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया। दूसरे गुण स्थान में ही आ गया तो भी भव्य है। प्रथम गुण स्थान वर्ती के भव्य भव्य का निर्णय नहीं है। द्वितीय गुण स्थान में यदि आ गया है तो नियम से वो भव्य ही है और भव्य संज्ञा प्राप्त है। तो यदि भव्य कहा भी है तो कोई बात नहीं। अब रही बात छह ढाला कार्य, तो छह ढाला कार्य ने जो है अभव्य का नाम नहीं लिया। मुनि व्रतधार अनंतवार ग्रह को बजायो पैन जो आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पाओ, उन्होंने भी छह ढाला कार्य ने अभव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि मिथ्यात्व के साथ में मुनियों के व्रत पालन भी कर ले अनंतवार तो भी कल्याण होने वाला नहीं, ये कहा। जहाँ जहाँ मुनि शब्द चाहे द्रव्य का है चाहे भाव का है, लेकिन अभव्य शब्द का प्रयोग शायद ही किसी आचार्य ने किया हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी मुनि व्रत धारण कर सकता है। तो मिथ्या दृष्टि का मुनि व्रत अभव्य का ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप हिंदीकार वगैरह ने कहीं लिख दिया हो तो बात अलग है। रत्नकरंद श्रावकाचार्य में मुनि के प्रसंग में भव्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया है? आप श्लोक बोले तो हम उसको देख लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। निदान करने वाले जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? निदान बंद करने वाला जीव अधिकतम 16 स्वर्ग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अभी तक ऐसा कोई निदान बंद का कोई उदाहरण स्वर्गों का आगम में मिला नहीं। निदान बंद करके कोई स्वर्ग गया है ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। निदान बंद करके मनुष्य हुए हैं ये तो मिला है। निदान बंद करके अर्धचक्री हुआ, निदान बंद कर करके बहुत सारे जीव ये तो मिले हैं, लेकिन कोई निदान बंद करके देव पर्याय में गया है ऐसा कोई हमारे लिए अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला। लेकिन निदान बंद करने में सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा कोई बाधा नहीं है। कोई मुनिराज देव का निदान बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनका निदान बंद नहीं होता। स्वधर्मेंद्र पद, लोकांतिक पद, अनोत्तर युवानों का पद, कुबेर के पद, निदान बंद उन्हीं स्थानों का हो सकता है जिनमें वह व्यक्ति मर करके दुर्गति जाना है, क्योंकि निदान बंद करने वाले व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है। तो अब देवताओं की दुर्गति तो पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही बस, उसके ऊपर के देवता या तो मनुष्य बनते हैं या त्रियंश बनते हैं। 12वें स्वर्ग के जीव मर करके त्रियंश बनते हैं। 12वें स्वर्ग का जीव जब मरेगा तो आके त्रियंशों को बन सकता है। पहले दूसरे स्वर्ग का मर करके एक इंद्रियों में जा सकता है। ऊपर के मर करके नियम से मनुष्य ही होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में विचारनी है कि वह निदान बंद करके देव पर्याय में कौन सी स्थानों पर जा सकता है, इसका उल्लेख ना तो आगम से मिला है ना शास्त्रों से मिला है। लेकिन ये तय है कि निदान बंद देव गतियों में देव के वैभव को बांधने में कोई बाधा नहीं है। अभी तक जितने निदान बंद मिले, त्रियंशों का भी कोई निदान बंद नहीं मिला कि कोई मर करके किसी त्रियंश ने निदान बंद किया हो, त्रियंश पर्याय का। किसी निदान ने किया हो, किसी चूहा ने कहा हो कि मैं शेर बनूं, किसी चूहा ने बांधा हो कि मैं हाथी बनूं, बांध सकता है, लेकिन मिला नहीं है। मात्र निदान बंद के जितने उल्लेख मिले हैं सब मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वालों के मिले हैं। नमोस्तु गुरुदेव। लोभ के वशीभूत होकर भय और लाभ के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसके सम्यक दर्शन को विकलांग क्यों कहा जाता है?
विकलांग तो नहीं कहा, मलिन कहा है। विकलांग में और मलिन में अंतर है। भय, स्नेह और लोभ से सम्यक दर्शन मलिन होता है, नष्ट होता है। विकलांग कहलाता है अपने स्वरूप को पूर्णता नहीं मानना। अंगों में कोई कमी होने का नाम विकलांग है। ये तो अंगों में कमी नहीं, ये तो अंगों में मल डालता है। इसलिए सम्यक दर्शन को 6 ढालाकार ने कहा ना, सम्यक को मल ठाने। 8 मद सम्यक दर्शन में मल उत्पन्न करते हैं। विकलांग अलग चीज है। विकलांग में कहा कोई अंग नहीं पाल रहा है, 8 अंग हैं, 7 अंग पाल रहा है, एक अंग को कमजोर मान रहा है, तो विकलांग नहीं कहा, मलिन कहा है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम घर की छत के ऊपर अमरूद आदि के पेड़ गमले में लगा सकते हैं? मैं मना भी नहीं करूंगा, मैं हाँ भी नहीं करूंगा। अब आजकल तो क्या है, छतों पे बगीचे लग रहे हैं। आजकल तो गमले में ऐसे आम फल जाते हैं कि बहुत जम के ग्राफ्टेड हैं सब चीज़ें। और ये ग्राफ्टेड, जितनी भी चीज़ें ग्राफ्टेड बन रही हैं महानुभाव, ये सब कहीं ना कहीं से साइड इफेक्टेड हैं। आज क्षण क्षण में ऐसी बीमारियां हो रही हैं छोटी छोटी बातों पर। ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड चीज को जब क्रॉस करके लगाते हैं तो उसमें विकृति ही आती है। ग्राफ्टेड चीज को कभी भी अच्छा नहीं माना गया। ग्राफ्टेड चीज का अर्थ एक प्रकार का आपके यहाँ जैसे कहना चाहिए जार पुत्र, गणका पुत्र, अनेक पिताओं से जन्म लेने वाला पुत्र, अच्छा नहीं मानते, नहीं मानते। इसी प्रकार ये जो ग्राफ्टेड पेड़ हैं, ये सब जार पेड़ पुत्र हैं। इसकी कटिंग करके, उसकी कटिंग करके एक नई चीज पैदा कर दी और नया रूप लेकर के उसको इस प्रकार से बना देते हैं कि वो चीज़ें सब, मेरी दृष्टि से तो ये गमले आदि में बगीचा लगाना ना तो वो स्वाद है और ना वो ताकत है, बल्कि नुकसानदायक और होते हैं। सुधा समाधान।